मीना शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। बाल कल्याण समिति द्वारा शिशु परित्याग को लेकर जागरूकता संदेश, फेंको मत हमें दो। जोधपुर जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले की जांच एवं निपटान हेतु गठित बाल कल्याण समिति जोधपुर द्वारा भीलवाड़ा जिले के एक दिन पूर्व की घटना, मासूम के मुंह में पत्थर भरकर फेविक्विक से मुंह चिपकाने की घटना से पूरा समाज आहत है। इसी क्रम में अस्पताल जोधपुर में भर्ती मरीज की MLC केस की सूचना प्राप्त हुई, जिससे उम्मेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना ने पत्र भिजवाते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया कि एक 22 वर्षीय युवती ने नवजात शिशु को जन्म दिया और जन्म पश्चात युवती व परिजन नवजात शिशु को रखना नहीं चाहते। प्राप्त सूचना पर कार्यालय बाल कल्याण समिति द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए समिति अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगना ने बताया कि उम्मेद अस्पताल में भर्ती युवती की काउंसलिंग करवाई गई और अवगत करवाया कि यदि परिजन चाहे तो आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकता पूरी कर नियमानुसार नवजात शिशु को अभिप्रेत करवा सकते हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से जोनल हेड आबिद मोहम्मद की खास रिपोर्ट। जी मैडम बताइए। राजस्थान के प्रत्येक जिले में बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है, जिसकी जिला बाल संरक्षण इकाई होती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाएं और राजकीय संस्थाएं जो बच्चों के लिए कार्य करती हैं वो आती हैं। जो भी बच्चा है जिसका परित्याग किया जाता है वो बाल कल्याण समिति के माध्यम से किया जाता है, परंतु कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चे को कहीं फेंक दिया जाता है। पहले कई बच्चे ऐसे भी प्राप्त हुई थी जो कांटों में मिली थी, झाड़ियों में मिली थी। तो सभी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, उन सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक जो अस्पताल है उसमें पालना गृह लगे हुए बड़े अस्पतालों में, उन अस्पतालों के पालना गृह में बिना आप अपनी जानकारी दिए उस बच्चे को उस पालने में रख सकते हैं। और उस पालना गृह में अत्याधुनिक सिस्टम लगे हुए हैं। जोधपुर में पालना गृह उम्मेद अस्पताल, MDM बालिका गृह और लवकुश गृह में लगे हुए हैं। अपना बच्चा जो अगर नहीं चाहते हैं कोई तो वो उसमें छोड़ सकते हैं। उसमें छोड़ने पर एक अलार्म बजेगा जो अधीक्षक के कक्ष में मॉनिटरिंग सिस्टम में होता है। अलार्म बजने से उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि पालने का बच्चा प्राप्त हुआ है और उस बच्चे को संरक्षण में लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई अस्पताल के माध्यम से उसकी केयर करेगी और उस बच्चे की पूरी देखभाल होगी। और अगर उस बच्चे को लीगल फ्री करवाया जाकर अगर कोई रखने का इच्छुक नहीं है तो गोद भी दिया जाता है। और गोद लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है कारा, उसके माध्यम से कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह ये पूरी प्रक्रिया है, तो इसका उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें बच्चों को ऐसे झाड़ियों में छोड़ना चाहिए। आपकी कितनी टीम लगी हुई है? चाइल्ड लाइन है, बाल कल्याण समिति है। चाइल्ड लाइन जो है वो 1098 पर कार्यरत है। आप उसको कहीं भी किसी से सूचना दे सकते हैं, वो त्वरित जाकर प्रत्येक जिले में कार्रवाई करते हैं। ऐसी घटना नहीं हो तो आप बाल संरक्षण आपके क्या? मेरा यही निवेदन है आपसे कि जैसा ये सामाजिक जागरूकता का विषय है, जो कैंपेन राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, फेंको मत हमें दो, फेंको मत हमें दो कैंपेन है, जिसके तहत बच्चे को इन पालनों में या बाल कल्याण समिति के सामने ले आया जाकर उनका देखभाल और संरक्षण का पूरा कार्य राज्य सरकार करे। ऐसी घटना रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैंने आपसे पुनः निवेदन किया कि बाल कल्याण समिति इस क्षेत्र में कार्यरत है, तत्पर है, प्रत्येक जिले में स्थापित है, चाइल्ड लाइन स्थापित है, कंट्रोल रूम स्थापित है, वहाँ सूचना दी जा सकती है, क्योंकि समाज जागरूक होगा तभी अवेयरनेस होगी। आपका परिचय? मनहीर, जिला बाल संरक्षण इकाई हमें अस्पताल अधीक्षक से एक जरिए मेल पत्र प्राप्त हुआ कि भाई कोई बच्चा सरेंडर करना चाह रहा है, तो उस पर बाल कल्याण समिति जोधपुर द्वारा त्वरित प्रसंज्ञान लेकर हम आज उम्मेद अस्पताल आए हैं। बच्चे की काउंसलिंग की और उन्हें अभिप्रेत करने के लिए कहा गया। तो परिजनों ने भी राज्य की
उसी अपने बच्चे को समिति के पास अभ्यर्थित करवा दें। और मैं आपके जरिए समाज में एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह के बच्चे को आप फेंके मत, हमें दें। हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है जो बच्चों के देखरेख और संरक्षण का काम करती है और उनके बच्चे की सारी जिम्मेदारी हम होते हैं, हम ही उनके संरक्षक होते हैं। तो मैं पुनः आपसे आप द्वारा लोगों में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे को फेंको मत, हमें दो। और हर अस्पताल में इस प्रकार का एक पालना है। अगर पालने में बच्चे छोड़ के जाए तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। ये पालने में आया हुआ बच्चा तुरंत हमारे संरक्षण में आ जाता है। आपका परिचय? मैं अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा, बाल कल्याण समिति जोधपुर। आप अनिल मरवण, आप जय भाटी जी और आप बाल अधिकारिता विभाग से मनमीत हो सुनिए। जैसा कि बाल कल्याण समिति को उम्मेद अस्पताल से एक ईमेल जरिए पत्र प्राप्त हुआ था कि कोई बच्ची है वो अपने नवजात शिशु को अभ्यर्पित करवाना चाहती है, तो उसकी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो इसको बाल कल्याण समिति द्वारा त्वरित संज्ञान में लेकर वहाँ काउंसलर भेजा गया, बच्ची की काउंसलिंग की गई। फिर बाल कल्याण समिति स्वयं जाकर बच्ची और बच्ची के परिजनों से मिले और उन्हें समझाइश की कि भाई इस बच्ची को अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो हमें सरेंडर कर देंगे। तो बच्चे के परिजन भी समझ गए और उनके माता पिता भी सहमति प्रदान की। तो हमने नियमानुसार कार्रवाई की, बच्चे को अपने अधीन संरक्षण में लिया गया है। जैसा कि अभी भीलवाड़ा की घटना घटित हुई, बहुत ही निंदनीय घटना थी जिसे किसी प्रकार से समाज स्वीकार नहीं करेगा। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैं आप द्वारा लोगों में एक मैसेज, अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार अगर कोई घटना घटित होती है तो आप उसे फेंके मत। हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है, आप बाल कल्याण समिति को दे सकते हैं ताकि उस बच्चे का लालन पालन पोषण जो भी है वो बढ़िया और अच्छे तरीके से हो। तो मैं आप द्वारा पुनः समाज के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार शिशु को फेंको मत, हमें दो। मैं बाल कल्याण समिति से विक्रम चेतन सरगरा, धन्यवाद।